नमस्कार। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर, जो दशकों से देश की आर्थिक तरक्की का एक मजबूत स्तंभ रहा है, आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। एक ऐसी उथल-पुथल जिसने निवेशकों से लेकर कर्मचारियों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज इसी संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। 4 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत के आईटी सेक्टर के निवेशकों ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में गंवा दी। ये आंकड़ा इस संकट की गहराई का पहला और सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नुकसान किसी लंबी मंदी का नतीजा नहीं है। ये सब हुआ सिर्फ 6 हफ्तों के छोटे से अंतराल में। भारत की चोटी की आईटी कंपनियों का बाजार मूल्य इतनी तेजी से गिरा कि इसने पूरे आर्थिक जगत में एक सनसनी फैला दी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का मार्केट कैप 11.68 लाख करोड़ से गिरकर 10 लाख करोड़ के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से भी नीचे आ गया। और ये कहानी सिर्फ टीसीएस की नहीं है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दूसरे दिग्गजों को भी भारी चोट पहुंची है। हालात ये हो गए हैं कि एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंक भी मार्केट वैल्यू में टीसीएस से आगे निकल गए हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे? देखिए, इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है, बल्कि ये कई बड़ी और शक्तिशाली वजहों का मिला-जुला असर है जिन्होंने एक साथ मिलकर आईटी सेक्टर की नींव हिला दी है। इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में जो एक नाम बार-बार आ रहा है, वो है जेनरेटिव एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नया अवतार सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो इस इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों पर, इसके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। इसे समझने के लिए हमें भारतीय आईटी सेक्टर के डीएनए को समझना होगा, और वो है लेबर आर्बिट्राज। इसका सीधा सा मतलब है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में स्किल्ड इंजीनियर्स कम सैलरी पर उपलब्ध हैं। पिछले 20-30 सालों से इसी एक फायदे के दम पर यह पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई और इतनी बड़ी बनी। और जेनरेटिव एआई इसी डीएनए पर, इसी मूल मंत्र पर हमला कर रहा है। देखिए, पहले का मॉडल बिल्कुल सीधा था। जितने ज्यादा इंजीनियर काम करेंगे, जितने ज्यादा घंटे लगेंगे, कंपनी उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। क्लाइंट्स को काम के घंटों के हिसाब से बिल भेजा जाता था। लेकिन अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस जैसे बहुत सारे काम एआई खुद कर सकता है, वो भी इंसानों से कई गुना ज्यादा तेजी से और बिना गलती किए। और इसका असर सीधे सीधे कमाई पर दिख रहा है। एनालिस्ट का अनुमान है कि अगले 3 से 4 सालों में आईटी रेवेन्यू का लगभग 9 से 12% हिस्सा सीधे खतरे में है, खासतौर पे वो काम जो एंट्री लेवल इंजीनियर्स करते थे। बात बहुत सीधी है। जब क्लाइंट को पता है कि जो काम पहले 10 लोग 100 घंटे में करते थे, वो अब एआई कुछ ही मिनटों में कर सकता है, तो पुराने रेट पर पैसे क्यों देगा? लेकिन रुकिए, ये संकट सिर्फ एआई का पैदा किया हुआ नहीं है। कहानी का एक और जरूरी हिस्सा हजारों मील दूर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में छिपा है। ये पूरी चेन रिएक्शन कुछ इस तरह काम करती है। अमेरिका में जॉब डेटा मजबूत आता है, मतलब वहां की इकोनॉमी गर्म हो रही है। महंगाई रोकने के लिए वहां का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रखता है। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, इसलिए वो अपने खर्चे घटाती हैं। और सबसे पहली गाज गिरती है टेक्नोलॉजी बजट पर। और क्योंकि हमारी आईटी कंपनियों के ज्यादातर क्लाइंट्स अमेरिकी हैं, तो इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ता है। ये निर्भरता कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। भारतीय आईटी सेक्टर का 50 से 60% रेवेन्यू अकेले अमेरिकी बाजार से आता है। मतलब जब अमेरिका में इकोनॉमी को छींक भी आती है, तो उसका असर भारत के आईटी सेक्टर पर जुकाम की तरह होता है। एआई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इन बाहरी झटकों ने अब भारतीय आईटी बिजनेस मॉडल के अंदर की उन दरारों को भी सामने ला दिया है, जो पहले से मौजूद तो थीं, लेकिन अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो अब खुलकर सामने आ गई है। सालों से समीकरण यही था कि ज्यादा इंजीनियर हायर करो, ज्यादा रेवेन्यू कमाओ। लेकिन अब ऑटोमेशन और एआई इस समीकरण को ही तोड़ रहे हैं। जब मशीनें काम कर रही हैं, तो आप इंसानी घंटों का बिल कैसे करेंगे? ये एक बुनियादी टकराव है जिससे इंडस्ट्री को जूझना पड़ रहा है। एक और बात जो समझने वाली है, इस संकट से पहले आईटी स्टॉक्स की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम वैल्यूएशंस पर थी। निवेशकों ने भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद में इन शेयरों का मूल्यांकन आसमान पर पहुंचा दिया था।
अब जब एआई और आर्थिक मंदी ने उन उम्मीदों पर सवाल खड़े किए तो ये हवा का बुलबुला फूटना ही था और गिरावट बहुत तेज और गहरी हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ दलाल स्ट्रीट या शेयर बाजार के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत की आम अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। सोचकर देखिए, आईटी सेक्टर लाखों अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देता है। ये कर्मचारी घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बाजारों में खर्च करते हैं। जब इस सेक्टर में मंदी आती है तो इसका मतलब है कम नई नौकरियां, कॉलेज से निकलने वाले फ्रेशर्स के लिए मुश्किल, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की मांग में कमी और बाजारों में कम खरीदारी। इसका असर सरकार के टैक्स कलेक्शन से लेकर देश की कुल एक्सपोर्ट आय तक पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर आज भारतीय आईटी उद्योग एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता पतन की ओर जाता है तो दूसरा एक नए अवसर और एक नए भविष्य की ओर। अब सवाल यह है कि इंडस्ट्री कौन सा रास्ता चुनती है। चलिए भविष्य की इस तस्वीर को एक संतुलित नजरिए से देखते हैं। एक तरफ ये सच है कि एंट्री लेवल कोडिंग और मेंटेनेंस जैसी जॉब्स कम होंगी, फ्रेशर्स की हायरिंग पर असर पड़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब कंपनियों को ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो एआई सिस्टम को बिजनेस में लागू कर सकें, जैसे डेटा इंजीनियर, क्लाउड स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। मतलब साफ है, अब खेल बदल रहा है। भविष्य में टिके रहने के लिए आईटी कंपनियों को सस्ते इंजीनियर बेचने के बजाय अपनी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी बेचनी होगी। जो कंपनी जितनी जल्दी इस सच्चाई को अपनाएगी वही इस नई दौड़ में आगे निकल पाएगी। और आखिर में ये संदेश सीधे उन लाखों लोगों के लिए है जो या तो इस सेक्टर में काम करते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग की डिग्री काफी नहीं होगी। अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना, जिसे अपस्किलिंग कहते हैं, अब कोई चॉइस नहीं बल्कि सर्वाइवल की शर्त बन गया है। एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे भविष्य के स्किल्स में महारत हासिल करनी ही होगी। तो भारतीय आईटी उद्योग एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। क्या यह संकट उसके पतन की कहानी लिखेगा या फिर यह उसे खुद को बदलने और एक नए ज्यादा मजबूत अवतार में उभरने के लिए मजबूर करेगा? इस एक सवाल के जवाब पर ही भारत के आने वाले आर्थिक भविष्य की दिशा बहुत हद तक निर्भर करेगी।